दोस्तों, एक सूखे इलाके में बसा था सोनपुरा गांव। ये गांव नक्शों में तो था, लेकिन सरकार की योजनाओं में अक्सर भूल जाता था। सुबह यहां सूरज उगता तो था, लेकिन उम्मीद की रोशनी कम ही लाता था। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी और खपरेल से बनी एक जर्जर सी झोपड़ी थी। यहीं रहता था हरदेव, उम्र 60 के पार, कमर झुकी हुई, हाथों में फटे छाले और आंखों में वो खालीपन जो बहुत कुछ खो देने के बाद आता है। कभी हरदेव इस गांव का जाना माना किसान था। 4 बीघा जमीन, 2 मजबूत बैल और घर में हंसी। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया। पहले कई साल सूखा पड़ा, फसल जली, कर्ज बढ़ता गया। एक बैल बीमार होकर मर गया, दूसरा कर्ज चुकाने में बिक गया, और फिर उसकी पत्नी शांति हरदेव की ताकत थी। वह बिना बोले भी समझ जाती थी कि हरदेव किस दर्द में है। एक ठंडी रात तेज बुखार में तड़पते हुए शांति की सांसें थम गई। न डॉक्टर था न दवा। उस रात हरदेव रोया नहीं, बस चुप बैठा रहा। कभी कभी सबसे गहरा दर्द आवाज नहीं करता। शांति के बाद हरदेव की जिंदगी एक बोझ बन गई। अब वह अपनी ही जमीन पर नहीं, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर धूप में खटना, शाम को 150 से 200 रुपए। गांव वाले इज्जत तो देते थे, लेकिन दया के साथ, और दया आदमी को अंदर से तोड़ देती है। एक बरसाती रात थी, झोपड़ी की छत टपक रही थी। हरदेव दर्द से कराह उठा, कमर जैसे जवाब दे चुकी थी। उसने पहली बार खुद से कहा, अब या तो कुछ बदलेगा या फिर मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। उस रात उसने तय किया, फिर से खेती करेगा, चाहे जैसे भी हो। अगली सुबह उसने जमीन खोदकर एक पुरानी पोटली निकाली। उसमें थे कुछ तांबे के सिक्के, 2 चांदी के सिक्के और शांति की दी हुई लाल डोरी। यही उसकी पूरी पूंजी थी। वह जानवरों के बाजार पहुंचा। हर तरफ आवाजें थी, मजबूत बैल है, सोने जैसा जानवर। हरदेव हर कीमत सुनकर चुपचाप आगे बढ़ जाता। उसकी पोटली किसी के लायक नहीं थी। लौटते वक्त उसकी नजर बाजार के आखिरी कोने पर पड़ी। एक लंगड़ा बैल, एक पैर टेढ़ा, पीठ पर जख्मों के निशान, एक आंख धुंधली। लोग मजाक उड़ा रहे थे। मालिक बोला, ले जा बाबा, बस इसे यहां से हटा दे। हरदेव ने पोटली खोल दी, सारे सिक्के रख दिए। लोग हंस पड़े, लेकिन हरदेव ने बैल की रस्सी थामी और चुपचाप चल पड़ा। घर लौटते समय अजीब बात हुई। जब हरदेव पक्के रास्ते पर मुड़ता, बैल रुक जाता, लेकिन जैसे ही वह पुराने जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ता, बैल खुद चल पड़ता। वह रास्ता सालों से बंद था। लोग कहते थे वहां जाना ठीक नहीं, लेकिन थकान और जिज्ञासा ने हरदेव को उसी रास्ते पर डाल दिया। रास्ते में एक जगह हरदेव फिसल गया। कमर जोर से जमीन पर लगी। वह दर्द से कराह उठा। उसे लगा अब उठ पाना नामुमकिन है, लेकिन तभी बैल ने रस्सी खींची। धीरे, बहुत धीरे। हरदेव किसी तरह खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने उसे बिना बोले सहारा दिया था। जंगल के रास्ते के बाद एक पुरानी उपेक्षित जमीन मिली, पत्थर, झाड़ियां और कांटे। लेकिन हरदेव को लगा यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने रोज थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। बैल लंगड़ा था, लेकिन रुकता नहीं था। लोग हंसते, इससे खेती करेगा। हरदेव चुप रहता। महीने बीते। हर दिन दर्द था, लेकिन हर दिन एक छोटा बदलाव भी। एक दिन पहली हरी कोंपल निकली। हरदेव ने मिट्टी छूकर आंखों से लगा ली। उसे शांति की याद आई। फसल तैयार हुई, पूरी नहीं लेकिन काफी। लोग वही थे जो कभी हंसते थे, अब चुप थे। हरदेव ने बैल के माथे पर हाथ फेरा। तू लंगड़ा नहीं है, तू मेरी किस्मत है। हरदेव अमीर नहीं बना, लेकिन उसने इज्जत वापस पाई। और गांव ने एक बात सीखी, हर रास्ता गलत नहीं होता जिसे सब छोड़ चुके हो। कभी कभी वही रास्ता आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाता है। मॉरल, जिंदगी में अगर आपके पास सिर्फ टूटी उम्मीदें और कमजोर सहारे हों, तब भी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत कभी लंगड़ी नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। जो आज बोझ लगे, वही कल जीवन बदल सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर ट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, जिंदगी की सीख मिलती है। धन्यवाद।